या इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का तारा दिन है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी कि खुदा का योजना था कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनाया जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस संध्या बेला में हम लोग सबको हम लोग जीवितों के देश में जिंदा रखा है। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें और उसको आदर और महिमा दें। इससे पहले में हम लोग उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद है तो पूरे दिन के लिए जो आपने मुझे जिस पापा मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ कि जितना भी आपका वचन और जिस बार मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं सबके घरों पे अपना आशीर्वाद रखिए और सबके घर पे जो भी कुछ तकलीफ कमी है सबकी छोटी गलती दूर करिए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जाने अंकल जो अपना घर छोड़ के आए उनके घर पे भी अपना आशीर्वाद रखिए। इस प्रार्थना को सभी से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को चलते हैं। हमारे संग संग है, हमारा उनका है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उनका है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
हमारा ऊंचा गढ़िया, हमारा ऊंचा गढ़िया। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के भी जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आज हम आने वाले हो पाए। और जैसा कि मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की मैरिज थी कल, और जब हम वहाँ गए थे तो भाई ने फोन भी किया था और उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करी थी जो विवाह संस्कार में बन रहे थे। और सच में सब कुछ खुदा ने अपने बल व सामर्थ्य दाहिने हाथ से बहुत अच्छे से सारे इंतजाम को किया और बहुत अच्छी शादी हुई। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी, और मैंने कहा मैं इस बात की गवाही दूंगी जाके मीटिंग में, कि हल्दी से लेकर जो जो फंक्शन थे उन सब में सबसे पहले खुदा को आगे रखा गया। मीटिंग हुई और उसके बाद मसीह गीत हुए, उसके बाद सारे फंक्शन हुए। और आज मुझे इतना अच्छा लगा, आज विदाई थी बेटी की, और जब आज हम सुबह विदाई के लिए गए तो आज भी प्रेयर मीटिंग हुई। पहले मीटिंग हुई खुदा के वचन से, और सच में जो विवाहित जीवन के लिए जो वचन होते हैं वो सारे वचन हुए। वहाँ पे बच्चों को समझाया गया कि खुदा हमसे वचन से क्या हमें वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है। और उसके बाद और कितने मतलब कि अधम मतलब जो अन्य जाति के लोग भी बैठे हुए थे, वो भी बड़े चाव से उस महासभा को मीटिंग को सुन रहे थे, और हम लोग भी देख रहे थे, और जितने हम लोग भाई बहन थे वो भी सुन रहे थे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा सच में जैसा कि भाई बताते हैं कि हमें हर एक चीज को अपने खुदा के हाथों में रखना चाहिए सबसे पहले। और वो चीज मैंने देखी, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सच में खुदा का धन्यवाद दिया। और जब हमारी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड की 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी, तो भी पूरे समय जितने देर वो होटल में उन्होंने अरेंजमेंट किया था, वहाँ शुरू से लेके आखिरी तक मीटिंग के वचन ही चल रहे थे। तो मुझे सच में उस दिन भी बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो आज सुन वो है, लेकिन उन्होंने हर एक प्रोग्राम में खुदा को आगे रखा। यहाँ तक विदाई तक में पहले उन्हें वचन से समझाया गया, पूरी मीटिंग हुई और उसके बाद उन बच्चों की विदाई हुई। और मेरा ऐसा विश्वास है कि वो बच्चे सही सलामत अपने घर भी पहुंच गए होंगे जहाँ से जाना था उन लोगों को। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कुछ लोग हैं जो सच में अपने उत्तम जीवन को, अपने उत्तम चीजों को खुदा के उसमें रखते हैं। और मुझे आज एक सीख मिली उससे कि मैं भी अपनी बेटी का जब भी विवाह करूंगी, हर एक फंक्शन खुदा की आत्मा में होगा। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम भी गवाही देंगे। बहुत अच्छी तो हमारा भी रात में हमारा वाइफ का था, तबीयत खराब हो गई थी। 11 बजे हम लोग उसको ले गए थे। पेट में वो पथरी थी गुड ब्लेडर में, तो आज उसका वो था, लेकिन आज भर्ती होना था, लेकिन रात में वो हम लोग उसको ले गए थे। तो डॉक्टर ने कहा नहीं उसको भर्ती कीजिए कि कल हम उसका ऑपरेशन करेंगे। तो ठीक है। तो मेरे तो कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन सब कुछ हमारे बच्चों ने सब कुछ किया। सब हम रात में हम लोग 11:30-12 बजे हमको भेज दिया कि पापा तुम जाओ और हम लोग देख लेंगे। सब उसने सब कुछ अरेंजमेंट सब उन लोगों ने किया था। सब वो पैसा वैसा जो भी है उसमें सब उन लोगों ने जमा किया। आज भी इसके बाद सुबह भी हम उसे बोले कि तुम मत आना पापा, तो हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम स्कूल गए और स्कूल से हम 11:30 बजे चले गए थे। तो वहाँ इसके बाद हमारे जाने के बाद ही वो उनको अंदर किए। उस थोड़ा सा पाले पर तो उसमें क्या ऑपरेशन नहीं हुआ था। इसके बाद फिर हम वहां से कब 3 बजे उसको निकाले। उसको 3 बजे निकाले, आराम से हुआ, सब कुछ हुआ। हम लोगों को जो है पथरी है उसको दिखाया। इसके बाद वहां से निकाल करके वहां अपना रूम में, प्राइवेट रूम में लिए हुए हैं। उसमें मतलब बहुत लोग अलग अलग से है, वो सब कुछ अलग। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि वह सही सलामत सही उसमें से उसने खुदा इतना योजना, इतना समर्थमान खुदा है कि वह सब कुछ प्रार्थनाएं सब कुछ मतलब सब कुछ संभाल लेता है, देखभाल करता है, सब कुछ अरेंजमेंट करता है। इसलिए हम खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। आमीन। धन्यवाद। बहुत महान। प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम लोग भी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना उत्तम बात कि पिता ने हमें अपने वचन के निकट रखा और एक बार फिर से हमें अपने वचन में चलने वाला मन बुद्धि समझ दिया, क्योंकि हमारे लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात ये कि हम जहां पर भी रहें हम पिता के वचन से लिपटे रहें। देखिए, वचन पवित्र है और उसकी पवित्रता में हमें बढ़ते जाना है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में अपने पापों को लेके, अपने जीवन के अशुद्धता को लेके चलते हैं, लेकिन वचन हमें हर एक क्षण शुद्ध करता है, पवित्र करता है और हमें इस पृथ्वी पर बहुत आयत से स्थिर करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई वचन के ऊपर कान लगाता है, जो कोई वचन की सुनता है, उसका भला ही होता है। जैसा कल हमने वचन में जाना कि यदि प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सच में प्रभु बहुत महान है, सारे कामों को पूरा करता है और हर एक चीज को अपने ठहराए हुए समय पर पूरा करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात ये कि हम इस पृथ्वी पर चाहे जहां जाएं, हम पिता के गवाह बने और हम जब लोगों के बीच में बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं, तो ये अवश्य है कि जिनके बीच में भी हम जाते हैं उनके बीच में हमें पिता के वचन से ही बातें करनी है। और ये सबसे उत्तम बात है कि पिता का वो ज्योति, पिता की वो रोशनी, पिता का वो प्रकाशन हम निकम्मों को मिल गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि भाई की वाइफ का ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का हुआ है और सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में, और भाई ने मुझे उस समय फोन किया था और मैंने प्रार्थना की थी और खुदा की दया से मैंने विश्वास किया कि वो बहुत अच्छे से हो गया। और मैंने भाई से कहा कि भाई आपने पहले नहीं बताया था, तो भाई ने कहा कि सब सडनली हुआ, अचानक हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई, सब खुदा ने ठीक कर दिया है, चिंता ना करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने सब कुछ पूरा कर दिया। देखिए, जो खुदा के वचन में चलते हैं उनके सारे कामों को खुदा अचानक यूं ही कर देता है। कभी भी कोई छोटी सी विपत्ति भी होती है तो मनुष्य उससे डर जाता है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखें तो कितना अद्भुत काम कि भाई की वाइफ का ऑपरेशन सडनली अचानक हो गया, जिसको डॉक्टर ने इन्हें बहुत पहले बताया होगा ऑपरेशन के लिए, लेकिन यही था कि टाल रहे थे और सब टलता जा रहा था। लेकिन पिता समय के विषय में जानता है और पिता ने बुद्धि दिया, समझ दिया कि डॉक्टर के पास जब ये लेके गए तो डॉक्टर ने तुरंत इनका ऑपरेशन करना ज्यादा सही समझा। और आज देखिए, वो दुष्ट, वो पाप उनके अंदर से निकल गया और आज बहन पूरी रीति से शिफा प्राप्त हो गई है। क्योंकि यदि घर का एक भी जरा वचन में बना रहेगा तो उसके बने रहने के कारण मैं उसके पूरे घराने को वचन में खींचूंगा। आमीन, आमीन। देखिए, हमें अपने जीवन में केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना है और अपने सारे कामों को खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपना है। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम निकम्मों को इन बातों की सीख दी। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे रोमियो उसका 6वां अध्याय, रोमियो 6:16, रोमियो 6:16, रोमियो 6:16 पढ़ेंगे हम सब। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को
दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, अगर आप प्रार्थना सभा में नहीं बैठते हैं, अगर आप महासभा को में जो वचन होता है वो सुनकर आप उससे सीख नहीं लेते, बल्कि उस वचन को सुनकर आप कुड़कुड़ाने लगते हैं, या आप अपने जीवन में पिता के वचन को ग्रहण नहीं करते, तो ऑलरेडी एक आज्ञा को हम मान रहे हैं। देखिए, दो बातें लिखी हैं। आपने जो आयत पढ़ी उसमें क्या है? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए। देखा, अगर आप वचन को सुन रहे हैं, अगर आप वचन को पढ़ रहे हैं, अगर आप पवित्र ग्रंथ को अपने जीवन में ग्रहण करके चल रहे हैं, तो आप ऑलरेडी पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में एक स्थान दे रहे हैं। आमीन, आमीन। और उसकी आज्ञाओं को आप मान रहे हैं। अब बहुत तेरे ऐसे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। याद रखो, देखें, बहुत तेरे भाई बहन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास प्रार्थना में चलने का समय नहीं है, मन तो बहुत करता है। क्या मन तो बहुत करता है। क्या देखा आपने? मन तो बहुत करता है कि हम भी चले, लेकिन क्या करें, समय नहीं है। बहुत तेरे भाई बहन ऐसे हैं जो सालों से वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने कदमों को, अपने पैरों को उठा के चल नहीं जा पा रहे। समझिए, कलाम बता रहा कि तुम जिसकी आज्ञा मानते हो उसके दास हो जाते हो। ताली नहीं बजाएंगे? ऑलरेडी अगर आप वचन में पिता के दास हैं, आज्ञा, तो आप पिता के दास हैं। अरे रख लीजिए, उसको लगा लीजिए पीछे आराम से। है? लेकिन अगर आप वचन को नहीं मान रहे, तो आप ऑलरेडी बिना किसी चीज को माने आप दास हैं, और वो पाप का। देखिए, कलाम में लिखा क्या है, 6वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। आपने देखा, आपने देखा, एक बात तो यह है कि हम जाएंगे, और एक बात यह है कि हम नहीं जाएंगे। तो जब जाएंगे वो भी एक आज्ञा है, और एक नहीं जाएंगे वो भी एक आज्ञा है। तो जब आप जाते हैं और वचन को सुन के चलने लगते हैं, तो आप धार्मिकता की आज्ञा को मानते हैं, सच है। और आप कहते हैं कि हम जाएंगे, हम वहां जरूर पहुंचेंगे, हम हो सकते हैं उस दिन आएंगे, लेकिन उस दिन आप नहीं आ पाते। ताली नहीं बजाएंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि हम उस प्रार्थना में आएंगे,
बहुत से लोग कहते हैं हम उस दिन आएंगे। देखिए, वचन को समझिए। आज लोगों में वचन का अकाल क्यों है? क्यों है अकाल? आज लोग अपने जीवन में वचन को महत्व नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? आज लोग अपने जीवन में बहुत से ऐसे हैं जो वचन को महत्व देते हैं, लेकिन वचन को अगर आपने महत्व दिया है तो आप संसार की चीजों को वचन में नहीं रखेंगे। अब शादी ब्याह का एक ऐसा माहौल होता है जिसमें मनुष्य नाच गाना और बहुत खुशहाल होता है, बहुत खुशी मनाता है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप वचन को कर रहे हैं तो वहां पर आप डीजे या फिल्मी गीत नहीं रख सकते। ये एक आपको अपने जीवन में आपको छोड़ना पड़ेगा। थोड़े समय का आपको सुख मिलेगा, बहुत नाच लिया गा लिया, लेकिन पिता का आत्मा उनके बीच से उड़ जाता है। देखिए, बहुत तेरी जगहों पर, शादी ब्याह पे, हर जगह पर प्रार्थनाएं होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोग अपने जीवन में ये सेक्रीफाइस कर पाते हैं, जो ठान लेते हैं कि नहीं, हमारे विवाह में केवल खुदा का आत्मा, खुदा के गीत, खुदा का वचन शुरू से एंड तक होता रहेगा। ये बहुत कम लोगों के जीवनों में होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन बहुत कम लोगों के जीवनों में होता है। इससे पहले कि ये मूवमेंट आए, इससे पहले कि ये आपके जीवन में ये आए, ये अवसर आए, आप पहले से इन बातों के लिए तैयार किए जाते हैं। और ये तैयारी वचन में चलने, वचन में बने रहने के कारण आती है। हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, और रोमियो 6:16 में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हैं आप। अगर आप पिता के वचन में चलते हैं, अगर आप पिता के वचन, उसकी प्रार्थना सभा में आके बैठते हैं, तो आप अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन वचन को सुन के उसको सुनने के बाद बहुत से लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, ताले ही मिलेंगे। आप लोग कुड़कुड़ाने की आत्मा देखिए, वचन को सुनेंगे और उससे सुन के सीख नहीं लेंगे कि हाँ हमने ये गलत किया, बल्कि और कुड़कुड़ाने लगेंगे, और वो 1 हफ्ता 10 दिन मीटिंग नहीं दे देंगे। ताली बजाइए। गुस्सा हो गए, चाहे देखिए, गुस्सा हो गए भैया, अब उन्हें मनाइए। क्या? हाँ, वो 10 दिन 15 दिन मीटिंग नहीं देखेंगे। 15 दिन के बाद फिर उनके मन में, मंडोले मेरा तंडोले, ताली बजाइए। 15 दिन मजा आती है ना। हाँ, 15 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद उनको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ गलत करा। क्या? हमने कुछ गलत किया। फिर वो सुनने शुरू। आप हमेशा याद रखिए,
वचन बताता है, धन्य वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ नहीं समझता, उससे सीख लेता है। जब वचन सुनाया जाता, तो जब यीशु मसीह वचन बोल रहा है, बहुत से अधिपति, फरीसी, शास्त्री, यहूदियों ने कहा तू हमारे विरोध में बोलता है। क्या? वो हमारे विरोध में बोलता है। यीशु मसीह कभी विरोध में बोला? यीशु मसीह तो कह रहा कि मैं यहाँ पर अपने पिता के कामों करने आया हूँ, और जो कुछ मेरे पिता ने मुझे कहा है उसके सिवा मैं यहाँ अपना कोई भी काम नहीं करता। तो वो तो पिता, यीशु मसीह तो वचन बता रहा है, आपको विरोध में लग रहा है। देखिए, आप अपने आप को किसके हाथ में सौंप रहे हैं? लोग कहते हैं कि हमने भैया अब अपना सब कुछ, देखिए ऐसे बैठे और कहेंगे भैया हमने अपना सब कुछ खुदा के हाथों में सौंप दिया। आपने कितनों के मुंह से ये बात सुनी होगी? सच्ची बहन, ताली नहीं बजाएंगे। बिरयानी खा के आएंगे। तो कितनों के मुंह से आप लोगों ने ये बातें सुनी होंगी कि हमने अपना सब कुछ खुदा के हाथ में सौंप। अभी आपने क्या पढ़ा कि तुमने अपने आप को दासों के समान को सौंप देते हो, उसी के दास हो। वही तो दास हो। कह रहे हमने खुदा के हाथ में सौंप दिया, लेकिन सौंपते कुछ नहीं है। इनका मन, इनका जो माथा है, चकमक माथे पत्थर की तरह ढीठ है। ये कुछ नहीं सौंपा, खेल खेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं भैया हमने अपना सब कुछ खुदा के हाथों में सौंप दिया है। अगर आपने अपना सब कुछ खुदा के हाथ में सौंपा है तो यह अवश्य है कि आप वहां पर पाए जाएं। भाई जहां पर आपका सब कुछ होगा आप वहां पर नहीं होंगे। भाई डैनियल आप बताइए, आपका जहां पर सब कुछ है आप वहां पर होंगे कि नहीं होंगे? जैसे भाभी का ऑपरेशन हुआ, आप कहीं पर थे अपनी ड्यूटी पे, लेकिन वहां आपका सब कुछ था तो आप वहां पहुंचे। ताली नहीं बजाएंगे? थोड़ा हल्का सा समझे वचन को। अगर हमने अपना सब कुछ खुदा के हाथ में सौंपा, तो अगर हमारा सब कुछ खुदा के हाथ में है तो हम खुदा के वचन में, उसकी महासभा में उपस्थित। लेकिन फिर हम खुदा की महासभा में उपस्थित क्यों नहीं हो पा रहे? यानी कि हमने अपना सब कुछ शैतान के हाथों में सौंप दिया। आप तो एकदम मतलब समझने लगी वचन। ताली बजाइए। देखिए, हमेशा याद रखिए, वचन में साफ लिखा कि तुमने अपना सब कुछ जिसको सौंपा है उसी के दास हो। आगे उसी के दास कैसे हो? क्योंकि जहां पर तुम्हारा सब कुछ होगा वहां तुम्हारा मन होगा। सच है। तुम चाहे मुंह से जितना बोलो कि नहीं मैं उठाते हैं, एक भी मीटिंग नहीं छोड़ता, मैं एक भी मीटिंग नहीं छोड़ती, मैं तो रोज मीटिंग सुन लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। तुम पता क्या सुनती हो? 15 मिनट, 20 मिनट, बहुत ज्यादा आधा घंटा। थोड़ा सा हमें वचन को समझना होगा, क्योंकि अगर आपने अपना सब कुछ वचन को सौंपा है, हम लोग क्यों प्रतिदिन वचन को अपने ठहराए हुए पिता के ठहराए हुए समय पर पहुंच जाते हैं? क्योंकि हमारा सब कुछ पिता के पास है। हमें आने से कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई जना बगड़ा नहीं सकता। हमारे पास पेट भर के खाना खा लिया है, और आराम से पेट्रोल भरी गाड़ी रखी हुई है, जाके कहीं घूमे।
तो इतना सब कुछ होने के बाद इतनी मीटिंग में क्यों बैठ जाते हो? क्योंकि हमारा पेट्रोल गाड़ियों में भरा हुआ या गाड़ी या तो खाना खा लिया, ये सब हम इसको कुछ समझते ही नहीं है। सच बात। हमारा सब कुछ खुदा हमारा खुदा है। आमीन। सच और अगर हमने सच में अपने खुदा को अपना सब कुछ माना है तो वहां उपस्थित होंगे। सच है भाई। देखिए, हमेशा याद रखिए, अब मैं बोलूं बहुत बढ़िया बढ़िया वचन, वाह भाई वचन कितना बढ़िया बोलते हैं, नहीं कितना बढ़िया डीपली बताते, सब कुछ बताते, सही बात है, ऐसा बताते कि ऐसा लगता है कि हमारे मन में ये बात चल रही थी और वही बात भाई ने बता दी। हमेशा याद रखिए, लेकिन भाई वचन बहुत बढ़िया बताए। सूट बूट पहन के खड़े हो जाए, मिस्टर गोम्स स्टाइल में दाढ़ी रख ले, और सूट बूट स्टाइल में खड़े होके भाई वचन बहुत बढ़िया बताए। लेकिन 2 दिन बंद हो गए, गायब हो गए, फिर तीसरे दिन आ गए, फिर 3 दिन बंद हो गए, चौथे दिन आ गए, फिर पता चला हफ्ते भर गायब हो गए, 1 दिन आ गए। हमेशा याद रखना, तो हो सकता है कि मनुष्य आपके उस कहे गए वचन को सुनने लगे, लेकिन पिता की उपस्थिति वहां नहीं होगी। पिता की उपस्थिति वहां होती है जहां पर आप पिता के ठहराए हुए समय पर अपना सब कुछ लेके पहुंच जाते हैं। सच बात है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 6:16, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। उसी के दास हो जिसको तुमने अपने आप को सौंपा है। अब लाख तुम कहो कि हम प्रभु के दास है, लेकिन हो सकता है कि प्रभु के समय में ही तुम्हें 10,000 का काम आ जाए। स्माइल। अब 10,000 का काम आ गया, अब कैसे छोड़ दे भैया? ऐसा होता है कि जब प्रार्थना का समय होता है उसी समय आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप उस बीमारी के दास बन जाते हैं। और अगर आप बीमारी को कुचलते हुए चलते हैं तो आप प्रभु के दास बनते हैं। कितनी चीजें वचन में आने से आपको रोकते हैं। कभी सर दर्द होने लगता है, कभी थकान होने लगती है, कभी नींद आने लगती है, कभी मन तो बहुत करता है आने का, लेकिन जाने का साधन नहीं है। तरीका देखिए आप, कितनी चीजें आपको पिता का दास बनाने से रोकती हैं। आप भला लाख कहें कि हम मीटिंग को में बैठे हैं या हम वो चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग रोज सुनते हैं, सच में महासभा रोज हम सुनते हैं, आप लाख कहें, लेकिन आपने जिसको सौंपा उसके दास। हर दिन की मीटिंग एक जीत है, एक योद्धा है। आप हर दिन की मीटिंग अपने जीवन में जीत कर, अर्थात पाप पर जय प्राप्त करके आप प्रभु के दास में शामिल होते हैं। साफ लिखा वचन में, पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। आ नहीं जाएंगे, आ नहीं जाएगा, तुम जाओ, आप पैर बहुत दर्द हो रहा है। सौंप दिया अपने आप को, अब उसके दास हो गए। ये मन में तुम्हारे विचार आया कहां से कि आज नहीं जाएंगे? ये तुम्हारे मन में विचार कहां से आया? आज तुम चले जाओ, आज हम जाएंगे।
आप बहुत थक गए, आप बहुत थक गए। ये मन में तुम्हारे विचार किसने दिया? हमेशा याद रखो, हमें अपने जीवन में एक न एक जगह उपस्थित होना है। आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा, एक मैम आ गई बगैर में, वो भी पढ़ने लगी, तो मैंने उनको जल्दी से एक आयत दिखाई। मैंने कहा ये पढ़िए। खैर उन्होंने पढ़ा। कोई स्वामी दो स्वामियों की, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मैंने कहा देखिए, एक तो वो बगल में है, हाँ, एक वो बगल में है, वो संसार है, एक वो स्वामी है, एक ये स्वामी है। अब ये दोनों में से दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो इसकी सुनो या तो उसकी। आप अपने आप को स्वयं सौंपते हैं, और जब आप अपने आप को सौंपते हैं तो स्वयं आप अपने कामों के कारण अधर्म के मार्ग पर पहुंच जाते हैं, और स्वयं आप पर वो विपत्ति आती है, और आप कहते पिता ने मुझे विपत्ति दी। ये नहीं देखा कि आपने अपने आप को सौंपा किसके हाथ में। पिता का वचन बताता है कोई विपत्ति, कोई बुराई खुदा की ओर से नहीं आती। मनुष्य अपने ही अधर्म के कामों में पड़कर विपत्ति में पड़ता है। आपने अपने आप को जिसके हाथों में सौंपा है, आप वैसा ही फल काटेंगे। तब कलाम में लिखा, पूरी आयत पढ़े आप। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, जिसकी आज्ञा मानने के लिए जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, चाहे आज्ञाकारिता के, आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है। जिसका अंत धार्मिकता है। साफ बता दिया उसने। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को सौंपते हो, तुम वैसे ही फल पाओगे। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, या आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आज्ञा क्या है? जैसा तूने सुना वैसा करने में चौकसी कर। आज्ञा क्या है? मेरे ठहराए हुए समय पर वहां पर तू पहुंच जा। आज्ञा क्या है? मैंने तुझसे नहीं कहा था कि जैसा तू अपने जीवन में मेरे वचन को ग्रहण करेगा वैसे ही फलवंत होगा। देखिए, हम सब मनुष्य हैं, और हम सब की गलतियों को पिता क्षमा करता है। हमारे अपराधों को पिता क्षमा करता है, लेकिन हम गलती पे गलती करते जाएं, अपराध पे अपराध करते जाएं। जब याजक के पास लोग अपने पापों के लिए मेमने को लाते थे बलि करने के लिए, तो याजक उनके पापों को लेकर खुदा के सामने जाता था और उस मेमने की बलि रखता था। और इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो अगले साल फिर उन्हीं पापों को लेके आ जाए और अपना मेमना लेके आ जाए और फिर याजक जाए और फिर वही पापों की बलि रखे। ऐसा नहीं था। याजक भी बलि देने से मना कर देता था। कह रहा था एक बार तुम्हारे पापों के लिए, उन पापों के लिए बलि हो चुकी है, अर्थात अब उन पापों को तुम्हें नहीं करना। इसलिए हम पिता के वचन में
बहुत सी बातों को सीख रहे हैं। हमें पिता ने बहुत समझ दे दी, हमें पिता ने बहुत बुद्धि दे दी, हमें पिता ने अपने पवित्र वचन को दे दिया, और उस पवित्र वचन को पिता ने जब हमें दिया तो हमें बहुत सी जगहों पर रखा। हमें पिता ने जब पवित्र वचन दिया, हमें पिता ने जब अपना प्रकाशन दिया, तो उस ज्योति को जो पिता ने हमारे अंदर दिया, हमें बहुत से भाई बहनों के बीच में रखा। क्यों रखा? ताकि हम वहां पर उनके गवाह बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम पिता के वचन को निरंतर सुनते हैं और निरंतर सुनते सुनते हम अपने पैरों में, अपने शरीर में हल्का सा भी परिश्रम ना दें कि हम पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए उसके पवित्र महासभा में बैठे, तो एक ढीठ आत्मा होती है। कौन सी आत्मा? ढीठ आत्मा। देखिए, हमेशा याद रखिए, मैं बहन सुच्ची आपसे पूछूं, क्या फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया नहीं था? तो फरीसी ने जब यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, तो फरीसी ने तो यीशु मसीह से प्यार किया ना। तो फिर यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को नहीं, उस मरियम मगदलीना को उस फरीसी के सामने एक स्थान यानी योग्य क्यों ठहराया? क्योंकि उसने दिल से जो पश्चाताप किया था और ये कहा था कि मैं उन गुनाहों को दोबारा कभी नहीं करूंगी। उसने दिल से पश्चाताप किया, ग्रहण किया यीशु। नहीं, फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे चुंबन ना किया, तूने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं। अरे यीशु मसीह क्या बात कर रहा है? अरे यीशु मसीह आप क्या बात कर रहे हैं? इतना खाना पीना बनाना इस व्यस्त है, आपको पानी देंगे हम पैर धोने को, चुंबन करेंगे, सबका इंतजाम करना है। आप मीटिंग करिए, हम समोसे लेने जा रहे हैं। आप मीटिंग करिए, हम चाय बनाने जा रहे हैं। आप मीटिंग करिए, हम उस आते हैं थाली लगा दे जरा, ताकि जैसे मीटिंग खत्म हो वैसे खिला दे। हेलो हेलो, यीशु मसीह कह रहा कि तुमने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं दिया, तुमने मुझे चुम्बन नहीं किया। हमेशा याद रखना, हो सकता है कि हमने यीशु मसीह को अपने घर बुला लिया, लेकिन उसका आदर करने के लिए हम वहां उपस्थित नहीं हुए। हो सकता है कि हमने अपने घरों में महीने की मीटिंग रख ली, लेकिन हम स्वयं कभी भी किसी के घर में नहीं गए। हो सकता है हमने अपने घर में महीने की मीटिंग रख ली, लेकिन कभी भी हम भवन नहीं गए। तुमने अपने घर में महीने की मीटिंग क्यों रखी? इसका मतलब तुम फरीसी के समान यीशु मसीह को बुला रहे हो, लेकिन जब वो तुम्हारे घर आ रहा है तो तुम उसका आदर नहीं कर रहे। उसका आदर कैसे होगा? उसके पैरों के पास बैठकर उसके वचन को सुनना। सच बात है भाई। हम तो सुन रहे थे,
हम तो सुन रहे थे। वो बहुत से काम रहते हैं ना, बस अपना यूट्यूब पे सुन लेते लगा के। हेलो, हमने बहुत हल्के में यीशु मसीह को ले लिया। क्या? हमने बहुत हल्के में यीशु मसीह को ले लिया। देखिए, एक आयत पढ़ी है, कलाम में लिखा है 17वीं आयत में, परंतु खुदा का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास, देखिए ऑलरेडी तुमने अपने आप को पाप के विषय में सौंप दिया था, तो पाप के दास थे। आपने देखा? लेकिन जब मैं तेरे घर आया तो मैंने कहा आज इस घर का उद्धार हुआ है। और जब तेरे घर का उद्धार हुआ तो क्या ये चाहिए नहीं था कि जैसे तूने अपने आप को पाप के हाथ में सौंप दिया था, वैसे तू अपने आप को आज्ञाकारिता के हाथ में सौंपता, ताकि धार्मिकता के फलों को बटोरने पड़ता। देखिए, हम उसके घर नहीं गए, हम में से कोई भी जना उसके घर नहीं गया, लेकिन वो हमारे घर आया। वो हमारे घर आया। क्योंकि कलाम में लिखा, कोई आकाश पर ना चढ़ा, ऊपर ना चढ़ा, सिवाय उसके जो ऊपर से उतरा। हम उसके घर ना गए, परंतु वो हमारे घर आया। हम तो पाप के दास थे, लेकिन जब वो हमारे घर आया, ओ माय गॉड, 17वीं आयत, परंतु खुदा का धन्यवाद हो। परंतु खुदा का धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद हो? क्योंकि वो मुझ पापी के घर आया। आमीन। आमीन। आप समझिए, आप समझिए। और आज जब वो मेरे घर आया तो मेरे टकरों पर बलि नहीं है कि मैं महासभा में बैठूं, क्योंकि अभी मैंने 2 हफ्ते तक का, कितने हफ्ते तक का, 2 हफ्ते तक का ना सुनने का ठाना है। 2 हफ्ते तक तो नहीं सुनूंगा, 2 हफ्ते तक नहीं सुनूंगी। अब 2 हफ्ते के बाद बता तो रहा हूं आपको। आप लोग सोचते होंगे भाई को इतने डीपली कैसे मालूम सारी बात, हमसे याद रखिए। वचन को जो आदर देता है वो मुझे आदर दे या ना दे, लेकिन उसको देखते ही सारे मैं वचन से पहचान जाता हूं, क्योंकि वचन वचन का विरोध नहीं करता। कितने भविष्यवक्ता आए, लेकिन कभी भी किसी ने किसी का विरोध नहीं किया, भला वो उनको जानते थे कि नहीं जानते थे, क्योंकि उनके अंदर वचन था। इसी तरीके से जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसके अंदर वचन होता है, आप उसे जानते हो या ना जानते हो, आप उससे ऐसे बात करते हैं, आपका उससे ऐसा लगाव होता है जैसे सदियों से। अब कोई सेकंड पर्सन आके आप से उसके विरोध में बोलेगा, बातें करेगा, तो भी आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप वचन से बंधे हुए हैं। एक भाई, एक प्यार, एक प्रेम, एक भाईचारे का नाता वचन से उत्पन्न होता है, जो जन्म के जन्माए से कई उत्तम होता है। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा
परंतु खुदा का धन्यवाद हो परंतु खुदा का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तुम ऑटोमेटिक पाप के दास थे। ये तो मेरा अनुग्रह हुआ तुम पर कि मैं तुम्हारे घर आया। और जब मैं तेरे घर आया तो क्या तुझे चाहिए नहीं था कि तू मेरे घर भी आए? थक गए थे हम। क्या? हाँ। और अभी वो जाना, उनको जाना भी है। क्या? उनको अभी जाना भी है और हम थक गए थे और तुरंत बना के खाना देना था। क्या? तुरंत बना के खाना देना था। बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को रोकती हैं। सच बात है भाई। 70वीं आयत में क्या लिखा? परंतु खुदा का धन्यवाद हो परंतु खुदा का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, कि तुम जो पाप के दास थे, आप मन से मरने वाले जिसके साचे में डाले गए साचे में गए थे। तुम्हें, तुम्हारा बेडोल था तत्व। हम टेढ़े थे तो पिता ने कहा टेढ़ा है पर मेरा है। सच है। हमारा कोई आकृति नहीं थी, इधर से फूले थे, उधर से टुचके थे। हमारे अंदर घमंड, गाली गलौज, मेरा तेरा, व्यभिचार, लालच, मूर्ति पूजा सब भरा हुआ था। इतना ज्यादा भरे थे कि कोई भी हम साचे में आ नहीं पाए, लेकिन पिता ने ढाला। अब जिस पिता ने हमें साचे में ढाल दिया, क्या उस पिता की उपस्थिति में हम ना चले? देखिए, समझिए। अब मैं बहन सुच्ची के घर जाऊं, ताली हो जाइए। बहन सुच्ची बहुत अच्छे से वचन सुने और खूब अच्छे से खाना पीना हम लोग को करे, ये सब कुछ जो मना करा है सब कुछ करे। लेकिन हम इन्हीं के आलम बाग में ही 2-3 जगहों पर घर में जाएं, प्रार्थना करें और ये वहां ना आए, ये वहां ना आए। क्या नहीं, हमारे घर में मीटिंग होती तब हम, और बाकी किसी के घर में नहीं। तो आप वचन से कैसे आप चल रहे हैं? आप वचन हमें कहां से दिखाओ कि तुम वचन में चल रहे हो? भूखी नहीं तुम्हारे अंदर तुम। आप अब हम लोग जब 4 बाग के आगे जाते हैं तो बहन प्रिया का घर आता है। अब वो कहें कि भाई वहां चले जाइए आप, लेकिन वो हम लोग के साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं उधर की प्रार्थनाओं में हम चलेंगे। हम आलमबाग जाएंगे तो बहन सुच्ची आएंगी, मम्मी आती है इनकी। क्यों? इन लोग सब आपस में आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि हम साचे में ढाले गए हैं। थोड़ा सा हम वचन को समझें। हमने कहीं ना कहीं अपने आप को पाप का दास बना लिया। पाप ये नहीं है कि तुम यीशु मसीह को बुरा कहो, बल्कि पाप ये कि जब तुझे मालूम था कि मेरा वचन हो रहा है, तो क्या ये जरूरी नहीं था कि तू मेरे वचन में उपस्थित हो? क्योंकि जो कोई मनुष्य के पुत्र का इनकार करेगा, मैं उसे क्षमा कर दूंगी, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा का इनकार करेगा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। आप मालूम है, हर एक जनी पर पिता एक
लेखा रख देता है। इस समय जो महासभा हो रही है और इस महासभा के विषय में सबको मालूम है, लेकिन जो कोई अपने आप को चकमक माथे पत्थर की तरह ढीठ करे है, उससे खुदावन यीशु मसीह लेखा लेगा। अब आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना कहो भाई, लेकिन मैं आपको बताऊं, लेखा लेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, एक याजक ना किसी का पति, ना किसी की पत्नी, ना किसी का पुत्र, ना किसी का बेटा, ना किसी की बेटी, ये संसारिक रिश्ते पीछे। याजक खड़े होके डांट के और पूरा ताड़ना दे के समझा देता है। तुम मुझे चाहे जितना बुरा कहो, तुम मेरे विरोध में जितनी बुरा बात बोलो, लेकिन जो वचन कह रहा है वो मैं आपको समझा दूंगा। दिन भर गाड़ी बनाओ और फिर प्रभु की सभा में सो। इससे अच्छा ये हो कि पहले दिन भर सो लो और फिर प्रभु की सभा में बैठो। क्या करें, हम अपनी आदतों से परेशान हैं। हमेशा याद रखो, हमने अपने आप को कभी भी पिता के वचन के लिए तैयारी नहीं किया। हमेशा याद रखिए, पिता जानता है कि आपके शरीर में थकान है, पिता जानता है कि आप थक चुके हैं, आप बहुत ज्यादा काम कर लिया है, लेकिन क्या पिता ने आपको आराम करने का समय नहीं दिया? दिया, बहुत दिया। लेकिन आप उस आराम करने के समय में संसार के कामों में लगे रहे, और जब पिता का वचन हो तो खूब खराटे लें, झपकियां लें। आप समझ रहे कि नहीं? ये भी पिता का अनादर है। हमेशा याद रखिए। आप सोचते होंगे भाई कितना ज्यादा बोलते रहते हैं। नहीं, वचन जो है सो है। हम लोगों को सेतवेद प्रचार करना है। आप वचन सुनो या ना सुनो। मैंने कभी घर देख के कोई मुझे बुला रहा है प्रचार नहीं किया। अगर घरों को देख के प्रचार करा होता आप बहुत लोग होते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हमेशा याद रखना, आपने किसके हाथों में अपने आप को सौंपा है, क्योंकि साफ साफ वचन बता रहा कि जिसके हाथ में आपने अपने आप को सौंपा है आप वैसे ही फल पाओगे, आप उसी के दास बनोगे। और कलाम बता रहा कि मैंने तुम्हें साँचे में ढाला। किसने डाला? मैंने तुम्हें साँचे में। मैंने तुम्हें साँचे में किसने डाला? ताकि तुम फिर से बेडोल होके कहो हमारे पास समय नहीं है, हम थक गए थे, हम नहीं आ पाए, हम नहीं चल पाते हैं। भैया ये तो बेडोल तत्व है ना। जो साँचे में डल जाता है वो तो चलता है, क्यों है? अब किसी गाड़ी का सामान खराब हो जाए, उसी का गाड़ी का सामान लाओ ट्रक से लग जाएगा, लेकिन किसी और गाड़ी का ले आओ ठोक पीट के बैठाओ तो भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बेडोल है। ठीक इसी तरीके से जब हम साँचे में ढाले गए हैं तो हमारे लिए बहुत सरल है प्रार्थना में बैठना। और अगर हम प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, इसका मतलब अभी भी हम बेडोल हैं। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। हाँ, गवाही दीजिए, सब दीजिए, एक नहीं दो दीजिए गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गवाही है, हम लोग मंगल को भी देंगे। दीदी देख रही होगी, प्रिया दीदी, लेकिन आज भी देंगे क्योंकि खुदा ने कहा ना जब काम हो तो उसको तुरंत धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग जब मंगल को भवन से लौट रहे थे ई रिक्शे से, तो जैसे ही हम तेलीबाग चौराहे पहुंचे, हमने कहा दीदी मुझे यहाँ उतार दीजिए, मैं यहाँ से सीधे घर चली जाऊंगी, क्योंकि हमें शाम को हल्दी में जाना था। तो कहने लगी नहीं, दूसरे फंक्शन में जाना था। तो कहने लगी कि अच्छा ठीक है। और जैसे ही वो ई रिक्शा वाले ने अपने सही उस पर रोका था, तेलीबाग से इस पार पे, पुलिस वाला आया और उसने गाड़ी की चाबी निकाल ली ई रिक्शे की।
और उसके बाद जो है अब वो जो संदीप भैया थे वो जा रहे थे, तो हमने कहा भाई आप मत जाइए। हमने कहा कि हम और प्रिया दीदी उतर के इधर खड़े हो गए, बाकी सब रिक्शे में बैठे थे और संदीप भैया आगे उसके आगे जा रहे थे। तो मैंने रिक्शे वाले से भी कहा, मैंने कहा भाई आप कुछ भी मत बोलिएगा, आप कुछ भी मत बोलिएगा। तो कहने लगे कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो प्रिया दीदी ने कहा सिस्टर सुचि प्रार्थना कीजिए। हमने कहा अच्छा। हम दोनों बहन ने हाथ पकड़ के मैंने प्रार्थना करी और दीदी ने कहा चलिए। अब हमने कहा चलिए। हमने कहा अब वो देगा चाबी, और सच में हम दोनों ने यही बोला कि वो चाबी देगा। हमने कहा हम लोग जा रहे हैं और आप लोग कोई पीछे से मत बोलिएगा, मतलब आइएगा नहीं। और हम और दीदी गए उस रिक्शे वाले के पास। हम लोग ने कहा कि सर प्लीज सर, सॉरी सर, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। और उसको नहीं मालूम था रिक्शे वाले को, उसने मतलब उधर रोका, प्लीज सर दे दीजिए। तो कहने का आप जाइए, आप लोग जाइए, जाके बैठिए रिक्शे में। तो हमने कहा सर प्लीज सर। तो कहने का हमने कहा ना जाइए बैठिए जाके रिक्शे में। तो हमने कहा ठीक है सर, सॉरी सर कह के। तो दीदी ने कहा सर हम लोग जा रहे हैं। तो उसने कहा आप दे देंगे ना चाबी। तो कहने लगा हमने कहा आप लोग जाइए वहां रिक्शे उधर जाइए पारो के। तो हम और दीदी जैसे ही आने लगे, दीदी ने कहा दे देगा, ये देगा चाबी। हमने कहा मुझे पता है ये देगा चाबी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग रिक्शे तक पहुंचे उस पार करके, और पीछे से एक आदमी आया चाबी लेकर, कहने लगा देखो यही है तुम्हारे रिक्शे की चाबी। तो उसने लगाई, कह रहा हाँ यही है करके। तो हमने और दीदी ने जोर से कहा प्रेज द लॉर्ड वहीं पे रिक्शे में। और हमने कहा दीदी अगले मंगल की गवाही हम लोग के लिए तैयार कर दी खुदा ने। और सच में दीदी कहने के अब आप जाइए। हमने कहा नहीं, अब जब तक आपका रिक्शा आगे नहीं बढ़ जाएगा हम नहीं जाएंगे, आप उधर जाइए हम इधर जाएंगे। और जब उनका रिक्शा आगे बढ़ गया, हमने उनसे रिक्शा वाले से कहा, मैंने कहा भैया बहुत अच्छे से जाना और बहुत आराम से लेके जाना। मैंने कहा तुम जाओ कुछ नहीं होगा। हमने कहा तुम जाओ आराम से। और वो उधर चले गए और थोड़ी दूर दीदी का रिक्शा चला गया, तब मैं इधर सड़क पार हुई, मैंने अपना ही रिक्शा किया और मैं अपने घर पहुंची। तो हम लोग गवाही मंगल को भी देंगे, क्योंकि मेरे मुंह से वहां निकला था कि हमारे लिए मंगल की गवाही है, लेकिन आज भी दी, क्योंकि कहते हैं ना खुदा जब आपके जीवन में अद्भुत काम करे उसे हमें देना चाहिए ताकि और लोगों का विश्वास बढ़े। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम प्रार्थना में चलेंगे जी। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं। थैंक यू। जो कुछ खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा हम में। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। ये प्रभु अपने सेवक पर कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्य को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जैसे धन्यवाद खुदा, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस संध्या बेला में जो भी वचन इस महासभा में बोया है खुदा, ताकि उस वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए। यहाँ पर हम लोग उपस्थित हर एक जन के लिए खुदा जो भी वचन आपने इस महासभा में बोया है खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की समर्थी दीजिए और आपका आत्मा इस घराने में बने रहे। खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने हमारा काम बहुत जल्दी से किया, क्योंकि हमने अब जो भी हमारे घर में जो दुख तकलीफ था खुदा, ताकि आप उसको सही सलामत में सही वक्त में आपने उसको कर दिया खुदा। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आप आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए खुदावन। जो भी इस यूट्यूब या फेसबुक द्वारा सुन रहे खुदा, ताकि उनके लिए भी मैं
दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको भी आपकी आत्मा में आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं खास करके हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करो खुदा, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपके वचन को हम लोगों को सुनाते, घर घर जाकर या नगर नगर जाकर वे अपना आपका आत्मा में वह हमें सुनाते हैं और वह उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है खुदा, और हमारे अंतरात्मा तक उतार मिल सकता है। इसलिए खुदावन, जो भी इस घराने में जो वचन दिया है खुदा, ताकि इस घराने में जो वचन आपने दिया है उस वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे खुदा। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें साथी जन के साथ अब से लेकर अंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के छोटे, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ ही होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।